नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वेंट्रस नॉलेज सॉल्यूशन के आईपीओ के बारे में। यह आईपीओ 12 दिसंबर से 16 दिसंबर तक ओपन रहने वाला है अप्लाई करने के लिए। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले इसे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे। इसके बाद कंपनी की आईपीओ की डिटेल्स, कंपनी क्या बिजनेस करती है, इस इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर है, कंपनी के की फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और मेरा क्या ओपिनियन रहने वाला है, अप्लाई करना चाहिए नहीं, लास्ट में इसकी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। नाउ सबसे पहले अगर हम इससे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका करंट जीएमपी यहाँ पे 375 के आसपास चल रहा है, यानी हमें इसमें करीब 28% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। पर लॉट के हिसाब से बात करें तो करीब 4,000 रुपये तक का फायदा देखने को मिल सकता है अंदाजन। हालांकि जो ये जीएमपी होता है ये सिर्फ एक अंदाजा होता है, कोई गारंटी नहीं होती है कि ऐसे लिस्ट होगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो IKS हेल्थ इन्वेंट्रस नॉलेज सॉल्यूशंस, ये कंपनी 2006 में स्टार्ट हुई थी। इनका मेन काम है हेल्थ केयर से रिलेटेड जो कंपनीज होती हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को हैंडल करना। कंपनी जो है जैसे डॉक्टर्स हो गए या अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हो गए, उनको हेल्प करती है उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पेपर वर्क को मैनेज करने में। देखिए हॉस्पिटल में जो डॉक्टर होते हैं, अदर मेडिकल स्टाफ होते हैं, अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में लगे रहेंगे तो पेशेंट को टाइमली यहाँ पे केयर नहीं मिल पाएगी। इसलिए उनके पेपर वर्क वगैरह को हैंडल करने में ये कंपनी हेल्प करती है ताकि पेशेंट्स को यहाँ पे ईजी और फास्ट केयर मिल पाए। कंपनी यहाँ पे आउट पेशेंट फैसिलिटी और इन पेशेंट केयर दोनों में ही अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आउट पेशेंट मतलब जैसे डे केयर, पेशेंट को यहाँ पे ओवरनाइट एडमिट करने की जरूरत ना पड़े, और इन पेशेंट मतलब जिसमें ओवरनाइट यहाँ पे पेशेंट को एडमिट करने की जरूरत पड़ती है। एज ऑफ सितंबर 2024 कंपनी यहाँ पे 778 हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस को सर्व करती है और करंटली कंपनी के यहाँ पे करीब 13,500 एम्प्लॉयज़ की टीम है। चलिए अब हम क्विकली इस आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। आईपीओ का प्राइस बैंड यहाँ पे 1265 से 1329 रुपीज पर शेयर का रखा गया है। टोटल इशू साइज यहाँ पे होने वाला है 2497 करोड़ रुपए का, और ये पूरा का पूरा यहाँ पे ऑफर फॉर सेल होने वाला है। एक लॉट में यहाँ पे 11 शेयर्स रखे गए हैं, यानी आपको मिनिमम 14,619 रुपये पे करने पड़ेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। इस आईपीओ की जो टाइमलाइन होने वाली है उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 19 दिसंबर को इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी और आप 16 दिसंबर शाम 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके एसेट्स देखें तो एसेट्स हमें इसके अच्छे दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ हमें इसके एसेट्स में देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी इसका ठीक है। FY23 से FY24 में यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ रेवेन्यू में देखने को मिली है। FY24 में कंपनी का रेवेन्यू था यहाँ पे 1857 करोड़ के आसपास। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो भी कंपनी का यहाँ पे ठीक है, और ईयर ऑन ईयर यहाँ पे ठीक ठाक ग्रोथ हमें प्रॉफिट में भी देखने को मिल रही है। FY22 में कंपनी का प्रॉफिट था यहाँ पे 232 करोड़, जो बढ़ के 23 में हो गया यहाँ पे 305 करोड़, और FY24 में वो बढ़ के हो गया 370 करोड़ के आसपास। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ भी कंपनी की अच्छी है। रिजर्व एंड सरप्लस आर ऑल्सो गुड। टोटल बोरोइंग की बात करें तो अच्छी खासी बोरोइंग भी यहाँ पे कंपनी के ऊपर है। फाइनेंशियल्स कंपनी के कुछ हद तक यहाँ पे ठीक नजर आ रहे हैं। हालांकि जो डेट वगैरह है, अगर इसको फ्यूचर में कंपनी रीपे कर देती है, यानी कंपनी का जो डेट है वो कम हो या डेट फ्री कंपनी बन जाए तो और ज़्यादा अच्छी बात होगी। उसके बाद अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो इसके ROE, ROC एंड RONW यहाँ पे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। 30% के आसपास है। 15% से ऊपर हो तो यहाँ पे अच्छा माना जाता है। प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का यहाँ पे अच्छा है। PE रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो कंपनी का करंट PE यहाँ पे 61 के आसपास है। हालांकि कंपैरिजन के लिए फिलहाल कंपनी का यहाँ पे कोई भी लिस्टेड पीयर नहीं है। वैसे अगर इसकी फेस वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा नजर आ रही है। हालांकि कंपेयर करने के लिए कोई दूसरी कंपनी तो है नहीं, तो ठीक है। चलिए अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं। मैं अपना ओपिनियन शेयर कर देता हूं, बट आपको कोई भी डिसीजन अपने अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस करके लेना है। ना पहले अगर लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, सबसे पहला हमारा पैरामीटर आता है इसका जीएमपी। तो इसका जीएमपी यहाँ पे अच्छा चल रहा है, 28% के आसपास चल रहा है। हालांकि हम जीएमपी के पूरे भरोसे नहीं रह सकते। दूसरा हमारा पैरामीटर आता है इसकी एंकर लिस्ट। तो इसकी एंकर लिस्ट यहाँ पे ठीक आई है। कुछ बड़े नाम हमें इसकी एंकर लिस्ट में यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। थर्ड हमारा पॉइंट आता है इसकी वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन हम इसकी ठीक ठाक कह सकते हैं, थोड़ी सी हायर साइड पे है, वैसे कंपेयर करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। और फोर्थ हमारा पॉइंट आता है इस आईपीओ के डिमांड, और ऑलरेडी ये QIB और रिटेल कैटेगरी में फुली सब्सक्राइब हो चुका है, यानी अच्छी खासी डिमांड हमें इस आईपीओ में देखने को मिल सकती है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए पर्सनली तो मैं इस आईपीओ में इंटरेस्टेड रहूँगा। हालांकि आगे देखते हैं इसका GMP एंड सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा रहता है, उसको मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे अपडेट करता रहता हूँ। वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस आईपीओ के बारे में क्या लगता है, आप क्या करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सुनील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।